और मैं यहाँ ना आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ, जी जी अगर आप इजाज़त दो, बिल्कुल। कि एनर्जीज़ के हमारे माइंड ब्रेन पे या बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। 1960s की बात है, जब सिल्वा ने ये कोर्स कराने शुरू किए, होजे सिल्वा था बंदा, तो उसका एक स्टूडेंट था, वो न्यूयॉर्क पुलिस में ना लाई डिटेक्शन के ज़माने में नई नई मशीनें आई थी, तो वो यूँ इलेक्ट्रोड्स लगाते थे और उससे वो देखते थे कि सुई हिल रही है या नहीं हिल रही। तो वो उसका वो था, इंचार्ज था। सही। तो एक दिन अपने दफ्तर में बैठा हुआ, तो उसको ख्याल आया कि यार हम जब लोगों के साथ बात करते हैं, हम लोगों पे जब प्रेशर डालते हैं, कि ऐसा तो नहीं है कि हम उन्हें इंटिमिडेट कर देते हैं, मेरी वजह से शायद वो उनकी सुई हिल जाती हो, तो ये इमोशंस कैसे मूव करते होंगे। क्यों ना मैं देखूं कि ये मैं इलेक्ट्रोड्स, अगर ये जो सामने मेरे प्लांट पड़ा हुआ है, मैं इस प्लांट पे लगाऊं और मैं देखूं कि क्या ये इमोशंस जो हैं ये सिर्फ इंसानों में है या ये नबातात में प्लांट्स भी में हैं। बिल्कुल। उसने इलेक्ट्रोड लगाए नबातात, उसके प्लांट के ऊपर, उसके कमरे में प्लांट पड़ा हुआ था, और उसमें उसने पानी डाला। अच्छा। जैसे ही वो पानी के कतरे ने उस सॉइल को टच किया, हम्म। उसकी सुई यूं मूव कर गई। देखो ये अच्छा, एक सेकंड भी नहीं लगा और ये सुई मूव कर गई, यानी प्लांट को खुशी हुई कि मुझे पानी मिला है। हाँ जी हाँ जी ठीक। हाँ जी। कहता है यार अब मैं इस प्लांट को स्ट्रेस दे के देखता हूँ। हम्म, ठीक है। अच्छा, वो सिगरेट नहीं पीता था, उसकी सेक्रेटरी सिगरेट पीती थी। कहता मैं ना कमरे की तरफ से निकलता हूँ, मतलब दरवाज़ा खोलना है, उसने माइंड में सोच रहा है कि मैं जाके उसका लाइटर लेकर आता हूँ ना प्लांट को। कहता मैंने जैसे ही दरवाजे को हाथ रखा, सुई पागलों की तरह यूं यूं हिलना शुरू हो गई। यानी कि प्लांट ने मेरे माइंड की एनर्जी को रीड कर लिया। ठीक। अच्छा, अगले दिन वो बड़ा खुश कि यार ये तो मैंने एक बड़ी डिस्कवरी कर ली है कि हम लोगों पे शायद खुद स्ट्रेस देके उनसे झूठ बुलवा लेते हैं। हाँ ठीक। हाँ हाँ। उसका कुलीग आया, उसने उसको बताई सारी, और कुलीग जो था ना वो मेरी तरह का कोई साइंटिस्ट था जिसको हर चीज़ लॉजिक से चाहिए होती है, नेचुरल ब्रेन। उन्होंने कहा जा यार जा, बेवकूफ़ आदमी, ये तू कैसी बातें कर रहा है, ऐसे थोड़ी होता है, हाँ। आ मैं तुझे दिखाता हूँ। उसने इलेक्ट्रोड लगाए, लाइटर लिया और प्लांट को नीचे यूँ आग लगाने लगा, कोई सुई हिली नहीं। अच्छा। कहता देखा बेवकूफ़, कैसी बातें कर रहा था तू। कहता यार आज मैं दो मतलब समझ गया। कहता किस चीज़ के। कहता है इंटेंट और प्रीटेंड। कहता वो कैसे। कहता है मेरी इंटेंट थी कि मैं वाकई उसको आग लगा के देखूंगा, एंड दैट पर्टिकुलर प्लांट रेड माई इंटेंट, इन्नमल आमालु बिन्नियात। ठीक है। एंड मैं कहा यू वर प्रिटेंडिंग टू आग लगाना, तो प्लांट को पता था इन्हें आग नहीं लानी मैनू। प्लांट ने डिड नॉट मूव, ही हैड नो फियर इन यू फ्रॉम यू। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है। अब हम लोग जो आम जिंदगी में भी चीज़ें कर रहे होते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों को हम प्रिटेंड कर रहे होते हैं, इसीलिए हमें उनके असरात भी नहीं मिलते। ठीक है। सही कह रहे हैं। आप जब आपकी नीयत ठीक होती है, आप देखो जब भी आप कोई काम नीयत से करो, जो पॉडकास्ट या जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी चीज़ है जिसको आप अपनी नीयत से कर रही होती हो, उसके व्यूज़ भी आपके ज़्यादा आते होंगे। बेशक ऐसे ही है। ठीक है। जिसमें आपको किसी गेस्ट के साथ प्रिटेंड करना पड़े। हाँ। अभी मैं कल एक पॉडकास्टर के साथ बैठा हुआ था, तो मुझे कहने लगा सर, मैं एक नाम नहीं मैं लूँगा, एक साहब के पास मैं गया पॉडकास्ट करने के लिए, तो उन्होंने ना मेरी बड़ी एंटर होती मुझी बेइज्जती कर दी। तुम्हारे कितने फॉलोअर्स हैं, तुम मेरे फॉलोअर्स के पास अपने व्यूज़ बढ़ाने आए हो, जाओ दफा हो जाओ, मैं तुमसे पॉडकास्ट नहीं करता। कहता था खुद बुला के, और यहाँ से मैं दूसरे शहर ट्रैवल करके गया था सामान लेके। तो बाद में उसके उसके जो है वो बंदे आ गए, उन्होंने कहा तुमने हमारे बंदे के साथ क्या बदतमीज़ी की है। कहा मैंने तो कुछ भी बदतमीज़ी नहीं की। उन्होंने मुझे पूछा कितने व्यूअर्स हैं तुम्हारे। मैं अब वो कहता कि उन्होंने ना फिर मुझे लिटरली बैठो और अब पॉडकास्ट होगी, और अब जैसे सर कहेंगे वैसी होगी। तो कहते मैंने वो पॉडकास्ट की है और वो मैंने ऐसे किए जैसे रोबोट बैठा होता, हो मेरा मेरा ये। अब वो कहता है कि अली भाई मैं प्रिटेंड करते हुए भी डर रहा था कि मुझे चपेड़ा ही ना पै जाए। ठीक है। सो व्हेन यू डू समथिंग दैट यू आर प्रिटेंडिंग, the universe, the energy, the environment, the ecology, they know। तो उस पौधे को भी पता चल गया कि यार इसने आग नहीं लगानी, ये ड्रामा कर रहा है। ड्रामा कर रहा है बिल्कुल। इसी तरह हम ये बहुत सारी अपनी एनर्जीज ख्वाबों के हट के भी हम अपने रिश्तों में भी ये कर रहे होते हैं। ठीक है। सो ये जो ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज है ना, ये मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा, फिर हम आगे चलते हैं। जी जी। ये कोरिलेट करती हैं हमारी एज के साथ। अच्छा। बच्चा पैदा होने से 7 साल तक उसका ब्रेन 4 to 7 वाइब्रेशंस पे होता है। जितने साल उसकी उम्र है उतनी उसकी ब्रेन की वाइब्रेशन है। और मैंने क्या कहा है, 7 ईयर्स तक क्या है, सजेस्टिबिलिटी स्टेट, यानी हिप्नोटिक स्टेट। सही है। इम्प्रिंट ईयर्स, हमें भी इस्लाम ने क्या कहा है, बच्चे को पहले दफ़ा नमाज का हुक्म कब देना है, जब वो 7 साल का। ठीक, उससे पहले नहीं देना। क्यों? क्योंकि इस वक्त बच्चा स्पंज की तरह इन्फॉर्मेशन ले रहा है, और हम पहले 7 साल में ही बच्चों को झूठ सिखाते हैं, बच्चों को चोरी सिखाते हैं, बच्चों को गुस्सा सिखाते हैं, बच्चों को दूसरों से नफरत सिखाते हैं। पहले 7 साल में हम ये प्रिंट कर रहे हैं, इम्प्रिंट ईयर्स हैं ये। ठीक है। 7 to 14 में बच्चे का जब बच्चा 10 साल का है, उसका ब्रेन 10 पे वाइब्रेट कर रहा है। 10 क्या है, अल्फा स्टेट, राइट जी। नमाज पे सख्ती का हुक्म कब है, जब आप 10-11 साल के। 10 साल। ठीक है। अब बच्चा
एनर्जी स्टेट से निकल के कॉन्शियस स्टेट में आ रहा है। हम्म, अब ये साइंस बता रही है ना, हाँ हम जी बिल्कुल हम नाउज़ुबिल्लाह दीन को तो नहीं समझते, तो हम साइंस को तो समझ सकते हैं, ठीक है। सही। तो अब हमें ये बता रहा है कि अब वो कॉन्शियसनेस में आ रहा है, 14 पे आके वो एक एडल्ट हो जाएगा, उसकी मेरी वाइब्रेशन और आपकी वाइब्रेशन सेम होगी 21। अब वो बीटा पे आ जाएगा, ठीक है, जी बालिग हो जाएगा वो 14 की एज में आके, ठीक हम्म, है। सो अब इस ट्रांजिशन फेज में आपने बच्चे को हिकमत से सिखाना है, हम्म, हम उसको फिर छितरौल से सिखाते हैं, ठीक है। सो जी। यही सेम चीज़ फिजिकल लाइफ में और यही सेम चीज़ हमारी पर्सनल लाइफ में हो रही होती है। सर ख्वाबों की तरफ वापस आते हैं। जब हम थीटा या बीटा या किसी भी स्टेट में हो, तब अगर हमें मल्टीपल ख्वाब आएँ तो उस ख्वाब का मतलब हम कैसे समझेंगे कि कौन से ख्वाब का क्या मतलब है और कौन सा ख्वाब जेन्युइन है? ज़मीरा देखो, ख्वाबों के मामले में ना एक बात तो बड़ी क्लियर याद रखो, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब आपको बुरा ख्वाब आए हम्म, लेफ्ट साइड पे थूक फेंकें हम्म, और ला हौल पढ़ लें, हम्म। और वो बुरा ख्वाब किसी के साथ शेयर नहीं करना, अच्छा, अपने प्यारों के साथ भी नहीं, किसी के साथ शेयर नहीं अपनी करना, माँ के साथ भी नहीं? किसी के साथ शेयर नहीं करना, ओके, ठीक है। ठीक है। चे जाए कि 3 क्वालिटीज़ हों। नंबर 1, वो बंदा इल्मुल ख्वाब रखता है। सही है। नंबर 2, वो सिंसियर है आपके साथ। एंड नंबर 3, वो सच्चा है। हम्म, मुझे कई दफ़ा लोग ख्वाब शेयर करते हैं, ठीक है। मैं कोई ख्वाबों का आलिम नहीं हूँ, ठीक हम्म, है, और वो इसी नज़रिए से सोचते हैं, सर आपको आप बताएं बताएं। अभी मुझे रिसेंटली किसी ने फ़ोन किया, सर वो मैंने ना एक ख्वाब में देखा कि वो मेरे साथ ये हो रहा है, और फिर जो है ना वहाँ पर तूफ़ान आया और उस तूफ़ान के अंदर मैं डूब गई और फिर मैं वहाँ दूसरी तरफ से जाकर निकली, सर मैं बहुत डर गई हूँ, ठीक है। अब इसी ख्वाब की ताबीर वो किसी और से सुनकर आई हुई थी। हम्म, उन्होंने कहा जी, उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी जो है ना ज़िंदगी बस सब बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंसने वाली है, और तुम जो है ना इस्तग़फ़ार बढ़ा लो और ये कर लो और वो कर लो। मैंने कहा बेटा बिल्कुल सही कह रही हो आप, इस्तग़फ़ार तो करना ही चाहिए, हमें हर वक्त करना बेशक चाहिए, बेशक। 100 दफ़ा तो वैसे ही दिन में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा करना हाँ चाहिए। जी। मैंने कहा बेटा लेकिन इससे अच्छा ख्वाब तो हो ही नहीं सकता। कहती जी वो कैसे, हम्म, मैं तो ये मुश्किल थी, वहाँ मुझे मछली ने काट लिया, फलाना हो गया, मैं ये कुछ दे। मैंने कहा यार यही तो बता रहे हैं आपको, ख्वाब में यही तो आया है कि देखो ये जो मुश्किलात हैं, यू आर द पर्सन हु विल कम आउट ऑफ इट लाइक अ विक्टोरियस वन। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। कहती है सर वाकई। मैं कहा हाँ। अच्छा, मुझे इसकी ताबीर नहीं पता थी, मैं आज ये एडमिट कर रहा हूँ ओपनली। ओके, मतलब आपने उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश बट की। मुझे ये पता है कि वो एक, अब एक रिवायत है, कोई कहते हैं हदीस है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता। ये भी रोया, किताब रोया में लिखी हुई है, इसलिए मेरा उस पर नॉलेज नहीं है, लेकिन उसका जी। मतलब ये है कि ख्वाब जो है ना एक परिंदे के पंजे में रखे हुए उसकी तरह है कि वो जिस तरफ भी वो गिरा देगा उस तरफ वो सच हो जाएगा। हम्म, अगर मैं उसको नेगेटिव थॉट, अच्छा उसको मैं साइकोलॉजिकली समझता हूँ, अगर मैं उसके माइंड में वो नेगेटिव थॉट डाल देता और उसको री इन्फोर्स कर देता जो वो पहले किसी से सुन के आई थी, हम्म, तो वो एक किस्म की ज़हनी मरीज़ा बन जाती हम्म। कि पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है, वो हर एक को डाउट पे देखती, उसकी जिंदगी में वैसा होने भी लग जाता, होने क्योंकि भी लग वो जाता। इस तरह से इंटरप्रेट कर रही थी ना। एग्जैक्टली। सो मैंने उसको वहाँ से पॉजिटिव साइड दे दी। हम्म, अब ये वही है, छिपकली आपके ख्वाब में आई, हाँ, छिपकली ने जुबान निकाली, उस जुबान पे उसने जो कीड़ा पकड़ा वो कहीं आप तो नहीं थी, ठीक। अब जब मैंने आपको ये देना शुरू कर दिया, ठीक है, सो पहली चीज़ ये है कि ख्वाब, नेगेटिव ख्वाब कभी भी किसी से जिक्र नहीं करना अनलेस उसकी ये 3 क्वालिटियाँ वो पूरी करता है, ठीक हो गई। ये भी हदीस है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज़, जो पॉजिटिव ख्वाब हैं उन्हें शेयर करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो भी उन लोगों के साथ जो सिंसियर हैं, ठीक है, जिनके पास नॉलेज है। देखो हो सकता है आपकी वालदा आपसे सबसे ज़्यादा सिंसियर होंगी, उनसे ज़्यादा कोई नहीं होगा, बिल्कुल बट क्या उनके पास नॉलेज है ख्वाब बिल्कुल भी नहीं, इंटरप्रिटेशन का? बिल्कुल भी नहीं। सो अगर वो कहीं कह बैठे हैं पॉजिटिव ख्वाब में भी, हम्म, वो जी इंज ना हो जाते, फिर हम्म, मेरा पॉइंट समझ रही हो? बिल्कुल समझ रही हूँ। फिर आप वैसे सोचने लग जाओगे ना, आपकी जिंदगी में वैसा हाँ होने लग जाएगा। एग्जैक्टली। और नहीं नहीं, ये तुम्हारा ख्वाब है, हकीकत थोड़ी है, हम्म, ठीक है। अब मैं आपको ख्वाब की 2 रियल लाइफ एग्जांपल सिल्वा की ज़िंदगी से देता हूँ। जी। सिल्वा की ज़िंदगी से पहले, बल्कि स्टीवेंसन नाम है बंदे का, सिलाई मशीन कभी यूज़ की है? हम्म, उसकी सुई का सुराख उल्टा क्यों होता है? आमतौर पे जो सुई होती है उसका सुराख ऊपर होता है ना, सिलाई मशीन की सुई का सुराख नीचे क्यों नीचे होता होता है, है? क्यों? बिल्कुल। हाँ जी, पता नहीं। हाँ वेरी गुड, साड़ी कौम सोचती कोई नहीं। ठीक है। अच्छा, ये जो स्टीवेंसन था ना जिसने ये सिलाई मशीन बनाई थी 1780s की, ये मैं 1800 की अर्ली की बात है, हुआ ये कि इसने सिलाई मशीन बनाई जी, और इसने सुई वही लगाई जिसका सुराख ऊपर था। सही है। इसने टिल लगा दिया, तकरीबन 8 साल लग गए, हम्म, और ये इससे सिलाई मशीन नहीं बनी। मतलब वो धागा टूट जाता था, धागा टूट जाता था, धागा टूट जाता था। एक दिन ना ये थक के टूट के पागल हो गया, बुरी तरह पे बिल्कुल गिर गया। इसने गिड़गिड़ा के कहा यूनिवर्स हेल्प मी, ये वो। ये रात को सोया,
सोया हुआ था ना, तो इसको ख्वाब आया कि ये एक समुंदर में जा रहा है जहाज़ में, और जहाज़ जो है उसका एक्सीडेंट हुआ है, जहाज़ क्रैश हो गया और वो ये एक जजीरे पे गिर गया जाके, फट्टे पे बैठा जाके, जैसे ही जजीरे पे बैठा उसकी आंख खुलती है, जजीरे पे सोया हुआ है, ख्वाब में सोया हुआ है, अच्छा अच्छा। उसकी आंख खुलती है तो ये देखता है कि हबशी खड़े हैं हाँ। काले, ठीक है, और उन्होंने हाथ में वो पकड़े हुए भाले, ठीक है, और वो आते हैं यूँ नीचे इसके ऊपर भाला लेकर, और वो ऊपर ले जाते हैं, मार नहीं रहे हैं इसको, अच्छा, ऊपर ला अच्छा। रहे हैं यूँ नीचे कर रहे हैं, ऊपर ला रहे हैं यूँ नीचे कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, इसने जब को 5-6 सेकंड के बाद जब इसको होश आई कि ये क्या हो रहा है, तो इसने देखा जैसे वो भाला नीचे आता है ना, उस भाले में नीचे एक सुराख है, हाँ, ठीक है, सही। लेकिन वो भाला इसको मार नहीं रहे हैं, हाँ, ठीक है, ये ऊपर ले जाते हैं, एकदम इसकी आंख खुलती है, ठीक। कहता है आई फाउंड द सोल्यूशन टू माई प्रॉब्लम। हम्म, इसने फिर सुई ईजाद की, इसका सुराख नीचे था, हम्म, तब से आज तक सुई मशीन, सिलाई मशीन की सुई का नीचे सुराख होती नीचे है, है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये इसको इंटीमेशन कहाँ से मिली? ख्वाब से। ख्वाब से मिली, ठीक है। इंट्यूशन हुई, वजदान हुआ। रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन हम्म, सबसे बड़ा राइटर कंसिडर होता है बच्चों की कहानियों का। अच्छा। वो कहता है मैं जब कोई कहानी लिखने का सोचता था, हम्म, मैं उस कहानी को माइंड में विजुलाइज करके सो जाता था, सुबह उठता था तो पूरा नॉवेल मेरे पास रेडी होता था, वाओ। ठीक है।